हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है। आप चाहे इन्वेस्टमेंट करते हो चाहे ट्रेडिंग करते हो, दोनों पर्पज़ के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप देख सकते हैं, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड के अंदर अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें 0.77% की गिरावट के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। 12.95 के ऊपर गिर के बंद हुआ। 129.14 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां 48.46% की डिलीवरी है। वहीं बीएसई के ऊपर देखें तो 16.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे 44.79% की डिलीवरी है। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड के अंदर ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, इस गिरावट को आप कैसे देखते हैं? मेरा आपसे सवाल है, आप इस गिरावट को किस तरीके से देखते हैं? ये नज़रिया ही आपको बदलेगा। अगर आपका ये नज़रिया है कि ये गिरावट है, कमज़ोर स्टॉक है, बेकार है, बर्बाद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि शायद आप गलत भी हो सकते हैं। बैंक की परफॉर्मेंस को देख करके शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। मैंने आपको बताया था इस बैंक के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर ज़बरदस्त उछाल है, ज़बरदस्त उछाल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब आप कहेंगे कि बैंक के जो इंटरेस्ट इनकम होती है उसमें तो हमें ग्रोथ देखने को मिली नहीं, बैंक के नॉन इंटरेस्ट इनकम में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, नॉन इंटरेस्ट इनकम के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंटरेस्ट इनकम के अंदर ग्रोथ नहीं हुई है। दोस्तों, कोरोना वायरस की सेकेंड वेव का इम्पैक्ट आप काउंट नहीं करेंगे? बताइए, आपसे मेरा क्वेश्चन है। कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोगों की बंद हुई, लोगों के धंधे पानी बंद हुए, लोग घर में बैठ गए कुछ महीनों के लिए, 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए। तो इस बीच में उनका धंधा पानी नहीं चलेगा, उनकी अर्निंग नहीं होगी, तो वो अपने लिए हुए लोन को कैसे चुकाएंगे, वो ईएमआई को कैसे चुकाएंगे? बताइए ना। इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे? रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे अपनी ईएमआईज़ को? वही सिचुएशन हर बैंक्स के साथ हुई है। ऐसा नहीं है कि येस बैंक कोई अजूबा है, हर किसी के साथ दिक्कत है। कोई ऐसा बैंक बताइए जो भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर कोई ऐसा बैंक बताइए जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही हो, गिने चुने जो नंबर 1 पोजीशंस पे उनको छोड़ करके। सरकारी बैंकों की तो हालत पूरी तरीके से खस्ता है। आप खुद देख लीजिए जा करके, आपको पता चल जाएगा। तो यस बैंक लिमिटेड तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये बैंक तो बिल्कुल एक तरीके से इसकी गर्दन काट दी गई थी, ये बचा ही नहीं था, बैंक ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। लेकिन उसके बावजूद भी इस बैंक के अंदर जान डाली गई है, और उस जान के डलने के तुरंत बाद आप सोच रहे हो कि जो टॉप बैंक्स हैं उनसे कॉम्पीट करने लगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल मैन? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। बैंक जो है कोशिश कर रहा है अपनी सिचुएशंस को बेटर से बेटर बनाने के लिए दोस्तों। तो इस बीच में मेरे आपसे यही सलाह रहेगी कि अगर आप ऊपर के लेवल्स पे जब ये प्रॉफिट आया था तो उछाल जो हमें देखने को मिली थी, 14.10 का हाई बना डाला था, उस उछाल में आप फंसे हैं। डेफिनेटली आप फंसे होंगे क्योंकि बाइंग किया होगा आप लोगों ने। तो उस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना है, बल्कि इस गिरावट का फ़ायदा उठाइए, दोनों तरफ से लपकिए। ऊपर अगर भागता है तो आप बेच करके पोजीशन लेने के लिए तैयार रहिए नीचे के लेवल्स पे, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो। अदरवाइज़ आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो मेरे हिसाब से आप टाइटली बैठ जाइए या भूल जाइए इसको, राइट। तो नीचे के लेवल्स पे हालांकि 57% की नीचे के लेवल्स लोग इसके अंदर बता रहे थे कि ये 11 रुपये के आसपास चला जाएगा, 10 रुपये के आसपास चला जाएगा। जाने दीजिए, उस लेवल्स पे उन लेवल्स पे जाएगा तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है अपन को बाइंग करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए। बैंक की परफॉर्मेंस पहले से बेटर ही होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और ये आपको अलग अलग साइट्स के ऊपर इसके अंदर नेगेटिविटी फैलाई हुई ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि करंट सिचुएशन हर कोई देखता है, उसका पास्ट देखना नहीं चाहता।
और कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है पास्ट के कंपेयर में, वो कंपैरिजन नहीं देखता है आदमी, तुरंत देखता है तुरंत क्या चल रहा है उसी के आधार पर जज करने लगता है। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को थोड़ा सा डीप में एनालाइज करना चाहिए। देखिए म्यूचुअल फंड्स की स्टेटस को अगर आप देखेंगे तो जून के महीने के अंदर 13 म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ बिकवाली कर डाली। हालांकि 35 लोग बाइंग करके होल्ड करके बने हुए हैं, 9 लोगों ने फ्रेश बाइंग करी है। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स हैं वो बड़े हैं, और इसके अलावा FIIs और FPIs के भी नंबर्स पहले 472 से अब 487 हो चुके हैं, और उन्होंने अपनी स्टेक को हालांकि थोड़ा सा गिरा दिया है, 13.8% से 10.5% आ गए हैं। हो सकता है इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी हो, नीचे के लेवल्स पे लपक रहे हों, 10 के लेवल 11 के लेवल को हो सकता है इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि दोनों साइड से तैयार रहिए अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो। और नीचे आए 57%, 57% का जिन लोगों ने टारगेट दिया है, अगर वो टारगेट मटेरियलाइज होता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों ये मेरी बातें जो हैं आपको शायद सेटिस्फाई करें या ना करें, लेकिन मैं कहूँगा कि जो कुछ भी आप डिसीजन लीजिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर लीजिए, और बाकी सुनिए समझिए और दिमाग खुद का लगाइए इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, so this is all in this video regarding Yes Bank Limited. If you like this video please give a big thumbs up. I mean to say that कि आप इसे like करिए और अपना ख्याल रखिए। I will see you something updating next time with next content. Goodbye friends.